ठीक है बेटा, कॉपी कर लिया? हाँ जी सर कॉपी कर लिया। ठीक, अब आपको क्या समझना है, अब आप सोच रहे होगे सर इतनी सारी चीज़ें हम कैसे याद रखेंगे। बेटा याद रखना बहुत ही ईजी है, इसमें आपको करना क्या है, आपको मैंने ये बता दिया भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होगी बेटा हमारी पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है सर आपने साइन का तो बता दिया था सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, बट कोसेक कैसे हुआ बेटा, साइन का उल्टा क्या हुआ कोसेक हुआ। अगर साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज और कोसेक क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय में परपेंडिकुलर। अगर आपकी ये दोनों साइड ठीक है ना परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पॉजिटिव है तभी तो आपका साइन पॉजिटिव आएगा। हाँ सर, तो बेटा जब ये पॉजिटिव आएगा तो कोसेक भी तो पॉजिटिव होगा। हाँ सर कोसेक भी पॉजिटिव होगा। तो बेटा जैसे ही आपका tan पॉजिटिव हुआ तो tan का उल्टा क्या होता है कोट होता है, तो बेटा कोट भी पॉजिटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, कोस का उल्टा क्या होता है बेटा सेक होता है, तो कोस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए क्या हुआ बेटा सेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। अब बात आप करोगे कि सर इसको हम किस तरीके से याद रखें। बेटा याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है ना। आपको याद क्या रखना है, ये आपको चीजें याद रखनी है और उसको किस तरीके से याद रखना है कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या हुआ ए मीन्स ऑल, ठीक है ना। और यहाँ पे स्कूल, स्कूल का मतलब बेटा साइन, अगर आपको साइन पता है तो कोसेक तो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। और बात करें टू, टी से क्या आता है बेटा 10 आता है, ठीक है ना। 10 पता चले तो कोट तो हमें पता चल ही जाएगा। और कॉलेज, कॉलेज सी से क्या आया बेटा हमारे पास आया कॉस, ठीक है ना। कॉस का रिवर्स क्या होता है बेटा सेक होता है। ठीक, क्लियर हुआ? हाँ जी, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है सर, ऐसे हम इसको याद रख लेंगे। ठीक, एक तो ये चीज है, तो यहाँ पे एक बार देख लेना, ये वाई एक्सिस है बेटा ये, ठीक है जी, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या ये एक्स एक्सिस है, ठीक, हाँ ये सर एक्स एक्सिस है, ठीक। हाँ जी, अब एक चीज तो आपको याद रखनी है, दूसरा आपको याद रखना है कि एंगल, कौन सा एंगल कौन से एंगल में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, चेंज हो रहा है क्या, ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बेटा आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो हमने क्या समझा, एक तो हमने देखा कि जो साइन थीटा होगा, ठीक है बेटा, ये किस में चेंज होगा, ये होगा बेटा कोस थीटा में चेंज होगा। सर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा जो वाई एक्सिस पे क्या होता है, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो बेस बन जाता है, ठीक है ना, जो बेस होता है वो परपेंडिकुलर होता है, तो केस क्या होता है उल्टा हो जाता है, इसलिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन साइन थीटा क्या होता है कोस थीटा हो जाता है, ठीक है ना। और टेन थीटा का क्या होता है बेटा, आपने देखा भी था, टेन थीटा क्या क्या होता है सर, टेन थीटा का यहाँ पे क्या होता है बेटा कोट थीटा हो जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है सेक थीटा की बात करूं, अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो बेटा क्या हो जाता है यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाता है, क्योंकि साइड उनकी क्या होती है बेटा साइड रिवर्स हो जाती है, तो ये उनके बीच में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है सर, क्लियर हुआ? हाँ जी सर क्लियर हुआ। तो ये भी आपको नोट करना है, ठीक है, नोट करो, ये भी नोट कर लिया? हाँ जी सर नोट कर लिया, ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं, फटाफट आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, अभी 2 मिनट में कर देंगे, अब काम खत्म हो गया आज का, ठीक है ना। सबसे पहले करना है, अब हमें देखना है कि भाई अगर मैं 90 की बात कर रहा हूँ तो मैं किस पे लाई कर रहा हूँ, वाई एक्सिस पे, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस पे क्या होता है एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन है, जल्दी बताओ भैया। कोस पाई माइनस थीटा क्या हुआ बेटा, पाई माइनस थीटा करोगे तो कहां पे फोल्ड करोगे, अच्छा सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोल्ड करेंगे। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे की सारी जो रेशियोज आती हैं हमारी पॉजिटिव आती हैं, ठीक है ना। एंगल चेंज होगा, हाँ सर यहाँ पे 90 की बात हो रही है, 90 और 270 पे हमने देखा था एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ बेटा यहाँ पे साइन थीटा हुआ, हाँ जी सर यहाँ पे साइन थीटा हुआ। अब यहाँ पे कोस 90 प्लस थीटा, बेटा कहां पे आ गए आप, इस साइड आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है हमारा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, और कोस हमारा पॉजिटिव सिर्फ होता है बेटा हमें पता चला फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में क्या हुआ, ये तो नेगेटिव होता है, हाँ जी, लेकिन एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हाँ एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास माइनस साइन थीटा मेरे पास आया। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की, तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90 में से थीटा माइनस करोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फोल्ड करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हाँ जी होगा। तो मेरे पास यहाँ पे cos थीटा आ गया, ठीक है। 90 प्लस थीटा आप यहाँ पे फोल्ड किए, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए मेरे पास क्या आएगा बेटा cos थीटा मेरे पास क्या आएगा पॉजिटिव यहाँ पे आ जाएगा। cos 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 मतलब क्या हुआ 270 डिग्री वो एंगल चेंज होगा, हाँ सर 90 पे और 270 पे एंगल चेंज होता है, ठीक है ना। और ये कौन से क्वाड्रेंट पे आ रहे हैं, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा करूंगा तो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में फोल्ड करूंगा, हाँ सर थर्ड क्वाड्रेंट में हम फोल्ड करेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है बेटा नेगेटिव होता है, हाँ जी सर। तो लेकिन एंगल तो मेरा चेंज होगा, तो मेरे पास क्या आएगा माइनस में साइन थीटा आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होता है।
अब बात करते हैं यहाँ पे 3π/2 प्लस थीटा। 3π/2 मतलब 270 डिग्री में थीटा प्लस करूंगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाऊंगा। हाँ जी सर, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कोस क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। हाँ, एंगल चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, तो क्या आ गया बेटा, साइन थीटा मेरे पास इस केस में आ गया। अब बात करें साइन 3π/2 माइनस थीटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। हाँ जी, इस केस में एंगल चेंज होगा, चेंज होगा, किस में होगा, यहाँ पे साइन नेगेटिव होता है। हाँ जी, नेगेटिव होता है, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस कोस थीटा आएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 3π/2 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की जो वैल्यू आती है बेटा, क्या आती है, नेगेटिव आती है। हाँ ठीक है सर, नेगेटिव आती है, पता चल गया। एंगल चेंज होगा, हाँ सर 270 डिग्री प्लस थीटा की बात हो रही है, एंगल चेंज होगा, तो मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव कोस थीटा आएगा, ठीक। अब ये बात करते हैं फटाफट। अब मुझे बताओ पाई माइनस थीटा। अच्छा सर, पाई की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात हो रही है। पाई में एंगल ट्रांसफॉर्म नहीं होता, लेकिन पाई में से थीटा लेस करोगे तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है, एंगल तो चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आया, माइनस कोस थीटा मेरे पास यहाँ पे आया। ठीक है सर, कोस माइनस कोस थीटा आया, ठीक। अब यहाँ पे बताओ कोस पाई प्लस थीटा, बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे तो क्या आएगा, माइनस कोस थीटा ही आएगा, एंगल चेंज यहाँ पे नहीं होगा। साइन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, हाँ जी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे बेटा साइन थीटा आ गया। साइन पाई प्लस थीटा की अगर मैं बात करूँ तो बेटा मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई में अगर मैं थीटा ऐड कर दूं 180 में, तो बेटा क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू आती है और एंगल भी चेंज नहीं होता। 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा में बताओ, 2π किसकी बात हो रही है यहाँ पे, 360 डिग्री, ठीक है ना। 360 डिग्री मैं माइनस करूंगा तो क्या करूंगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। 360 में से थीटा मैंने लेस किया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं कोस की बात करूं तो बेटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। हाँ जी सर, पॉजिटिव होता है। एंगल चेंज होगा सर, एंगल चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है एक्स एक्सिस की, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या है, कोस थीटा मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ठीक। अब 2π प्लस थीटा, बेटा 2π मतलब 360 डिग्री में एक थीटा ऐड करोगे तो बेटा वापस आप कहाँ पहुंच जाओगे, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, एंगल तो चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 डिग्री की बात हो रही है, एक्स एक्सिस की बात हो रही है, तो क्या है बेटा, कोस थीटा ही मेरे पास आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव में आएगा। अब 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल भी मेरा चेंज नहीं होगा, तो माइनस साइन थीटा आ गया। 2π प्लस थीटा की बात, अगर मैं साइन 2π प्लस थीटा की बात करूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। हाँ जी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी पॉजिटिव वैल्यू होती है, एंगल चेंज नहीं होगा, तो मेरा क्या आ गया बेटा, साइन थीटा यहाँ पे मेरा आ गया। क्लियर हुआ, हाँ जी सर क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। कॉपी करो इसे जल्दी आप, बेटा नोट कर लिया, हाँ जी सर नोट कर लिया, ठीक। अब हम आगे देखते हैं टेन और कोट का हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। फटाफट इसको हम कवर करेंगे, ठीक। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे 10π, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। π/2 क्या होता है, 90 होता है, 90 माइनस थीटा किस में बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती हैं, लेकिन एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो ध्यान रखना है 90 और 270 के जब भी हम बात करेंगे एंगल का हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो क्या है बेटा, यहाँ पे क्या आ गया, कोट थीटा आ गया। सर इस केस में हमारे पास क्या आ गया, कोट थीटा इस केस में आ गया, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक अच्छा सा, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पे, कोट थीटा मेरे पास आ गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ, पाई 90 प्लस थीटा, बेटा 90 प्लस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट पे आप आ जाओगे, ठीक है ना। क्या होंगे, एंगल ट्रांसफॉर्म होंगे, एंगल ट्रांसफॉर्म होंगे, बट नेगेटिव आएगी आपके पास एंगल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टेन और कोट क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब आ जाओ कोट 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। कहाँ पे आ जाओगे, 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, एंगल भी हमारा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेटा tan थीटा, ठीक। कोट 90 प्लस थीटा कहाँ पे आ गए, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, एंगल चेंज होगा बट आएगा हमारे पास नेगेटिव। अब हम यहाँ पे देखें 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो बेटा 3π/2 क्या होता है, सर ये होता है हमारा 270 डिग्री, ठीक है ना। अगर आप थीटा लेस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। हाँ सर पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो क्या आएगा बेटा, एंगल भी ट्रांसफॉर्म होगा, एंगल भी ट्रांसफॉर्म होगा, 90 और 270 पे एंगल चेंज होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं 3π/2 270 प्लस थीटा की, ठीक है ना। 270 प्लस थीटा करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। हाँ सर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, लेकिन एंगल हमारा चेंज होगा, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया, माइनस कोट थीटा आ गया, ठीक। 3π कोट की बात हो रही है, अब यहाँ पे 270 डिग्री माइनस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। हाँ भाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एंगल भी हमारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्म होगा। 3π/2 कोट 3π/2 प्लस थीटा,
फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, यहाँ पे क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, तो माइनस टेन थीटा हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे हम बात करते हैं टेन पाई माइनस थीटा। बेटा पाई ये है, हाँ जी पाई है, पाई में से थीटा लेस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप आ गए। ठीक, लेकिन ये क्या बेटा, एक्स एक्सिस है, ठीक है ना, पाई पे और 360 डिग्री पे कोई भी एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। हाँ सर, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। तो पाई माइनस थीटा की बात करूँ, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूँ अगर मैं, ठीक है ना, तो क्या होगा मेरा, माइनस टेन थीटा आएगा। हाँ जी सर, माइनस टेन थीटा आएगा। अब मुझे बात बताओ, पाई प्लस थीटा करोगे तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। हाँ जी सर, थर्ड क्वाड्रेंट में हम आ गए, तो क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, बट एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। कोट पाई माइनस थीटा, दोबारा से आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए तो माइनस कोट थीटा होगा और एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं होगा। कोट पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए भैया, पॉजिटिव होगा लेकिन एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है ना, टू पाई माइनस थीटा, टू पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे, टू पाई 360 डिग्री होता है, माइनस थीटा करोगे तो कहाँ आ जाओगे बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे। तो इस केस में भी क्या होगा, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, लेकिन आपके पास जो टेन थीटा आएगा वो क्या आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा। टू पाई प्लस थीटा की बात करूं तो कहाँ पहुंच गए, यहाँ से आप सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोबारा से आप पहुंच गए। यहाँ पे तो सभी पॉजिटिव होता है बट एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है जी, टेन थीटा आ गया। टू पाई माइनस थीटा, टू पाई माइनस थीटा अगर आपने कहा तो वापस आप कहाँ गए बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। हाँ जी सर, तो बेटा कोट क्या होगा बेटा, कोट ही रहेगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, टू पाई प्लस थीटा, कोट टू पाई प्लस थीटा बेटा कहाँ चला गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। ठीक, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, तो कोट थीटा यहाँ पे हमारे पास आया। ठीक, तो जितने भी कॉम्बिनेशन बन सकते तो हमने सारे यहाँ पे लिखे, फटाफट इसे नोट करो आप। बेटा नोट कर लिया, हाँ जी सर नोट कर लिया। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे सेक और कोसेक पे। ठीक है जी, सेक और कोसेक पे। तो कोसेक पाई बाई 90 माइनस थीटा की बात करूँ तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए। हाँ जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारी सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो क्या आएगा बेटा, ट्रांसफॉर्म करेंगे, एंगल ट्रांसफॉर्म होगा नहीं होगा, हाँ बेटा 90 और 270 पे सर होता है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, मैं सेक थीटा लिखूंगा। हाँ जी सर, इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक, तो मेरे पास क्या है बेटा, सेक थीटा यहाँ पे आ गया। ठीक, अब कोसेक 90 प्लस थीटा, बेटा 90 प्लस थीटा आप आ जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक हमने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास जो एंगल आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो क्या आएगा बेटा, सेक थीटा मेरे पास जो आएगा यहाँ पे पॉजिटिव एंगल आएगा और ट्रांसफॉर्म होगा क्योंकि 90 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है ना, अब मैं सेक की बात करूँ तो क्या बेटा 90 माइनस थीटा हुआ। हाँ जी सर, 90 माइनस थीटा हुआ। ठीक, अब आप बताओ 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारी वैल्यूज पॉजिटिव। हाँ जी, तो सेक का किसमें होता है, कोसेक आएगा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक, सेक बात करते हैं हम पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस थीटा की। ठीक है ना, मतलब 90 प्लस थीटा की अगर बात करूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। हाँ जी, लेकिन जो मेरा सेक होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। ये सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, लेकिन एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो माइनस कोसेक थीटा हमारे पास यहाँ पे आएगा। ठीक, अब कोसेक की बात करें यहाँ पे 270 डिग्री, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, मतलब क्या वो बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। ठीक है जी, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा बट यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, माइनस सेक थीटा होगा। ठीक, कोसेक, ठीक है ना, यहाँ पे बात करूँ अगर मैं कोसेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की, मतलब यहाँ पे बात हो रही है 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। हाँ भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक की वैल्यू क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में ही होती है। एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाँ जी सर, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा क्योंकि 270 डिग्री है। ठीक है, तो क्या है बेटा, माइनस सेक थीटा होगा, एंगल चेंज होगा बट नेगेटिव आएगा। अब सेक बताओ, सेक 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। ठीक है ना, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। ठीक है जी, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। हाँ जी होगा, तो क्या होगा, माइनस कोसेक थीटा यहाँ पे आएगा। ठीक है जी, सेक 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 270 डिग्री प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। हाँ जी, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो क्या आएगा, कोसेक थीटा, ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा क्योंकि 270 डिग्री पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है वाई एक्सिस पे, कोसेक पाई माइनस थीटा। ठीक है बेटा, पाई माइनस थीटा करोगे तो आप आ जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो एंगल ट्रांसफॉर्म होगा नहीं बेटा, ये एक्स एक्सिस पे कभी भी एंगल ट्रांसफॉर्म नहीं होता, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेरा आ गया कोसेक थीटा। ठीक,
कोसेक पाई प्लस थीटा, यहाँ पे आ गया मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, एंगल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा और यहाँ पे क्या होता है नेगेटिव होता है, तो माइनस कोसेक थीटा यहाँ पे आ गया, ठीक। सेक पाई माइनस थीटा, पाई माइनस अगर थीटा करता हूँ तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव होती है, एंगल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, माइनस सेक थीटा, ठीक। सेक पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, इसमें भी क्या होता है नेगेटिव होता है, एंगल भी ट्रांसफॉर्म यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। कोसेक 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा की मतलब हुआ बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो कोसेक होता है बेटा वो क्या होता है नेगेटिव होता है, एंगल ट्रांसफॉर्म बेटा नहीं होगा, माइनस कोसेक थीटा। अब कोसेक 2 पाई प्लस थीटा मतलब 360 डिग्री प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप आगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारी की सारी रेशियोज पॉजिटिव होती है, एंगल ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे कोसेक थीटा आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है सेक 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब आप आगे यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं सेक की वैल्यू देखूँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक की वैल्यू देखूँ तो क्या होती है पॉजिटिव होती है, हाँ जी सर, तो यहाँ पे आ गया सेक थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पे सेक 2 पाई प्लस थीटा बेटा क्या हुआ 2 पाई, 260 डिग्री में आप थीटा ऐड करोगे तो पहुंच जाओगे वापस आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, हाँ जी। तो इस केस में भी बेटा आपके पास क्या आया, इस केस में भी मेरे पास पॉजिटिव सेक थीटा यहाँ पे मेरे पास आया। तो यहाँ पे हमने समझ लिया भाई एंगल के ट्रांसफॉर्मेशन क्या होते हैं, उनका रीजन भी समझा और सारी वैल्यूज हमने निकालनी यहाँ पे सीख ली, क्लियर हुआ, ठीक है बेटा। आज की क्लास आपकी यहाँ पे ओवर होती है और नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि भाई इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या बिहेवियर होते हैं, इनके क्या ग्राफ बनते हैं, तो बेटा नेक्स्ट क्लास भी आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ठीक।